हमें ये इस बात का दुख है कि हमें टाइम देना चाहिए था। महीने का देते, 2 महीने का देते या 15 दिन का देते, लेकिन उससे पहले जो है इन्होंने हमें 3 दिन के नोटिस पे और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और इस 3 दिन के नोटिस पे हम क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो ये समझ रहे थे कि शायद इन्होंने ऐसे ही मजाक किया है। वैसे आसपास इलाकों में बहुत दूर तक हम लोगों ने ये देखा है कि नोटिस देते हैं तो 6 महीने पहले, साल पहले, या गोली मार भी टूटा था तो उसका भी ऐसा नोटिस दिया था इन्होंने 6 महीने, साल पहले। तो 3 दिन के नोटिस के बाद ये चीज़ें तोड़ना, ये कौन सा तरीक़ेकार है? इलाके के लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अच्छा, उसके बाद फिर ये अचानक इन्होंने हमला शुरू कर दिया और तोड़ना शुरू कर दिया, तो लोग बदज़म हो गए, परेशान हो गए। इन्होंने कहा कि भाई क्या करें, अब गवर्नमेंट के सामने क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये अपने अपने सामान निकाल कर रोडों पे, सड़कों पे इन्होंने रख दिया और उसके बाद इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने हंगामा किया, हालात शोर शराबा किया, वो किसकी मानते हैं। उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और आंसू गैस छोड़ दिए, लोगों के घरों में ज़ख्मी हो गए, बच्चे अस्पतालों में चले गए, औरतें भी अस्पतालों में चली गई। अब क्या कर सकते हैं। फिर अपने अपने बच्चों को इन्होंने रोड पे रखा, फिर उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा कानून है। अब ये टाइम ना देने की वजह से हमें जलालत का सामना करना पड़ा। इन्होंने अपनी बदमाशी करनी थी, हुकूमत ने वो बदमाशी कर ली, इंसाफ नहीं किया। हम खैर इस मुल्क के रहनुमा हैं, हम भी इस मुल्क के बंदे हैं, इंसान हैं, मुसलमान हैं। जो कुछ भी तुमने करना है, बनाना है, बना लो, लेकिन इंसान समझकर, मुसलमान भाई समझकर हमें टाइम दो, वफ़ा दो। हम अपना बच्चों को कहीं ना कहीं किराए पे लगाएं, कहीं पे भी जाएं, कुछ तो करें हम। इन्होंने हमें वक्त नहीं दिया। सबसे बड़ा दुख तो हमें ये है। दूसरा, हमारा 50-60 सालों की जो भी हमने ज़िंदगी में जो जमा पूंजी कमाई थी, वो हमारी यहाँ पे लग गई। अब इस उम्र में, 50 साल की उम्र में, अब आप ये बताएं कि हम कैसे बनाएंगे। हमारी एज के मुताबिक देखो कि हम महल बना सकते हैं, हम बिल्डिंग बना सकते हैं। हम तो, मेरे ख्याल है, जो वो बच्चे हमारे हैं उनको संभालना हमारे लिए मुश्किल। और फिर कुछ लोग और बहुत सारे लोग, हम जो है मकान तलाश करने के लिए गए तो आसपास के करीब के लोगों ने मकान की डिमांड बढ़ा दी। 1 लाख रुपया एडवांस, 50,000 रुपये एडवांस। अब एडवांस को देखें या क्या करें। हम अपने बच्चों को सड़कों पे बिठाया हुआ है 2 दिन से और फिर मकान तलाश करने के लिए भागते फिर रहे हैं। अब बच्चों को आगे देखें तो उनका बुरा हाल, मकान ढूंढने जाएं तो वो, उनके महंगाई इतनी है कि सबसे ज़्यादा हम परेशान हालात हैं। या अल्लाह, हम करें तो क्या। हुकूमत की तरफ जाएं तो वो शेलिंग कर रहे हैं, रोडों के गलियों में, सड़कों पे बेशुमार पुलिस खड़ी की हुई है। हमारे पास तो कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। हम किसको बताएं। हम हुकूमत को कह सकते हैं और किसको कहें। हुकूमत हमारी कोई सुनती नहीं है। तो इंसान है, मुसलमान है, इस मुल्क के पाकिस्तानी है, हमारे साथ इतना जुल्म मत करो। हमें टाइम दो, हमें रद्द बदल दो, इसका मुआवजा दो, कुछ ना कुछ तो हमारे दिल को भी तसल्ली दो यार। तुम्हारी जो भी जगह है, तुम्हारी है, किसी की भी है तो कलमा को है, कुछ भी है, कुछ आप इसको कम से कम इंसान समझ कर हटाओ। किसी मुर्गी के बच्चों को भी अगर हटाओगे तो वो भी टाइम देंगे। बकरा मंडी में बकरों को भी हटाएंगे तो टाइम देंगे। हम तो इंसान हैं, हमारे साथ कम से कम ताउन करना चाहिए। कि है ना, वो कामयाबी नहीं होगी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। और जो ये सब मनसूबा सोचता है ना कि किसी का घर उजाड़ के मेरा कोई इसमें कारोबार, बिजनेस बनेगा, तो वो बन नहीं सकता। क्यों कि गरीबों की हाय बहुत बुरी है। अल्लाह इससे बचाए सब, और हर मुसलमान को। दुनिया में मैंने, ये मेरी 52 उम्र है, तो मैंने इस उम्र से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक ऐसे दुनिया में कानून नहीं देखा, ना ही अंधा कानून देखा है। कहाँ गए ये अल्लाह ही जानते। किस किस को पुकार दिए, किसी ने सुनाई नहीं दी है। सुनने में आया था कि शहरियों ने, इस इलाके के लोगों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी थी कि यार, हर जगह दरख्वास्त दी है, किसी ने भी दरख्वास्त मंजूर फेंक दी, बात तक सुनने के लिए गवारा नहीं। तो यार भाई, हमारे साथ जुल्म तो ऐसे हमको लग रहा है कि जैसे हम काफिर हैं या हमारे पे कोई काफिरों का हमला हो गया, ऐसे लगा भाई। हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज ये इंडिया का बॉर्डर बन गया। क्या ये इंडियन है, हम इंडियन है, ये समझ में नहीं आया। अब ये देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। इधर आ बेटा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। अब ये क्या देखेगा दुनिया में, तुम्हें बताओ।
घर से बेघर कर दिया इस हुकूमत सिंध ने। लेकिन ये मुतबादिल भी कोई जगह नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं दे रहे और रोटी तक हम भूखे रहे। हमारे बच्चे घर तोड़ने के बाद भी गैस भी नहीं था, बत्ती भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था, बाहर पड़े हुए, तो खाने से तक परेशान हो गए। तो अब देंगे ही हमें क्या? तो दे रही हैं, रो रो कर हमारे आंसू सूख गए। इंशाल्लाह उसका सिला अल्लाह देगा। बर्बाद हैं वो लोग भी, उनकी नस्लों में कीड़े पड़ेंगे। अल्लाह गवाह, उनकी नस्लों के साथ इससे बुरा होगा। हमारा सबर उनके ऊपर गिरेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह से। घर से बेघर हो गए, कहाँ पर जाएंगे सामान लेकर? हमारे पास तो 1-1 लाख रुपए भी नहीं है जो एडवांस देकर मकान ले सके। इससे बेहतर हमें इंडिया में होना था, हिंदुओं का जुल्म बर्दाश्त हो जाता। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या किया उन लोगों ने हमारे साथ? वोट लेने आ जाते, अब उन्हें जूतों का हार पहनाएंगे वोट की जगह। अब ये जज्बाती है। अब जिसके साथ जुल्म होता रहेगा तो उसकी पुकार क्या अल्लाह नहीं सुनता? वो लोग हमें क्या भिखारी बना आप रहे हैं, वो क्या लोग हमें डाकू बना रहे हैं, चोर बना रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं क्या कोई हम बुरा काम करें? हमारे बच्चों को स्कूल कहाँ से पढ़ाएंगे हम? हमारी 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह, मकानों का किराया दें या रेंट पे करें, 15 हज़ार में खाना खिलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। सब चीजें हमारे तो छीन नस्लों लिए को भाई। चोर बना दिया, भिखारी बना दिया, बुरे कामों का रास्ता दिखा दिया हमारी नस्लों को। हम रेंट नहीं पे कर सकते हैं, ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी भाई? बस भाई हम तो उजाड़ ये कर कहते छोड़ दिया। हमारी माँ और बहनों को किस तरह से पुलिस ने मारा है, लाठी चार्ज किए, ये मेरे मोबाइल में तमाम वीडियो हैं। हमारी माँ बहनों को किस तरह से मारा गया है। हम पाकिस्तानी तो नहीं हुए, इससे बेहतर तो इंडिया में ही होते तो सही था। इंडिया से हमारे दादा परदादाओं ने पाकिस्तान का झंडा उठाया कायदे आज़म के साथ। क्या मिला हमें? ये मिला 70 साल पुराना आबादी को जूते मार कर निकाला गया, निकलो यहाँ से। और हमें ही बोल रहे हैं क्या ये माफिया? हम माफिया हैं? ये माफिया हैं, ये छोटे बच्चे माफिया हैं? कब्जा ग्रुप। अबे भाई ये साइमा तोड़वाओ ना जाकर, रोड के ऊपर बना है साइमा ब्रिज एक भी, बात हुकूमत वो से- आप तोड़ो ना।